झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यह जो मैथ्स की क्लास है वो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य और 5 से नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 और 4 दोनों से विभाज्य और 5 से नहीं है, तो 5 से विभाज्य नहीं है तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कौन सी संख्या होगा जो कि 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके लिए दो ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। एक ट्रिक कि डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं और दूसरा कि हम लोग इसका एलसीएम लेकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ट्रिक हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन ए में हम लोग सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं तो 12 दिया गया है। तो 12 क्या होगा, 12 देखिए 3 से भी विभाज्य होता है, 4 बार में यहाँ 12 लग जाता है, और 4 से भी विभाज्य होता है लेकिन 5 से नहीं होता। और ऑप्शन में भी यह सबसे छोटा संख्या है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है। तो 10 विभाज्य नहीं होगा 3 से। 11 होता है, फिर 11 भी नहीं होगा। 12 होता है तो 12 विभाज्य हो जाएगा 3 से भी और 4 से भी। इस तरह से पहला नंबर पे हम लोग बना सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। अगर दूसरा इसका मेथड देखा जाए तो 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। 12 विभाज्य हो जाएगा 3 से भी 4 से भी। इसके बाद आएगा यहाँ पे 24। 12 के जितने भी गुणज हो गए वो 3 से भी विभाज्य हो गए और 4 से भी विभाज्य हो गए। तो यहाँ पे 12 के बाद 24 आ जाएंगे, 24 के बाद 36 आ जाएंगे। तो ये सब जो है वो 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, लेकिन 5 से नहीं है। 24 भी नहीं है 5 से विभाज्य और 36 भी नहीं है 5 से विभाज्य। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वो हो जाएगा 12। 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए कि यदि एक वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया और उसका क्रय मूल्य 900 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है 900 रुपये और हानि प्रतिशत दिया गया है 10%। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यहाँ पे हो जाएगा बटा में 100। तो क्रय मूल्य कितना है 900। 900 यहाँ पे गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 10 है बटा में 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो 900 गुना 90 बटा में 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे 2 जीरो से, इसको 2 जीरो, और 90 गुना 9 करेंगे तो 810। 810 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है कि 2x + 3 इंटू x - 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। इसके मूल निकालना है, बताइए क्या हो जाएगा इसका मूल। तो इसके मूल निकालने के लिए दोनों बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे। देखिए 2x + 3 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो 2x = -3, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो -3। x बराबर -3/2। x बराबर -3/2 हो जाएगा एक का, तो इसको काटेंगे तो -1.5 हो जाएगा। और दूसरा का देखेंगे तो x - 4 = 0, x बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया गया है -1.5 और 4। -1.5 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि √2 + √3 इंटू √2 - √3 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको क्या होगा यहाँ पे पूछा है, तो देखिए इस पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बराबर फार्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b इसका फार्मूला होता है। तो सेम इसी फार्मूला पर हम लोग यहाँ पे a² - b² करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो a² में क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर में दिया गया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ए बराबर 2 दिया गया है इसलिए 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इसमें भी अंडर रूट यहाँ पे है। अब इसको देखिए सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट है तो इसको रूट हटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और अब यहाँ पे आगे क्या होगा तो देखिए आगे जो इसके आगे होगा 4 में से 3 घटाएंगे वो 1 हो जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 को अगर अंडर रूट 1 को भी अगर इसको तोड़ते हैं तो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए 1 दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा कितनी होगी यहाँ पे पूछा है। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन की आयतन होता है भुजा क्यू, घन की आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो आयतन दिया है 343 और यहाँ पे भुजा की जगह ए लिखते हैं ए क्यू, क्यू को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट क्यूब। तो 343 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर 343 को अगर यहाँ पे घन क्यूब इसका करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगर 7 को 3 बार गुना करेंगे 7 गुना 7 गुना 7 तो आएगा 343 ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 81, ए बी बराबर 36 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है 81 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 36 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 81 प्लस 36 करेंगे तो कितना आएगा, 153 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 और 1 7, 8 3 11, 117 आएगा, 117 आएगा। इसको जोड़ देंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी बेलन का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह दिया है 22/7 गुना आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर 5 दिया है, 5 गुना 5 गुना ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको देखिए भाग लगाएंगे तो 2 बार में यहाँ से लगेगा। अब यहाँ पे है 22 गुना 5 गुना 5 गुना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 गुना 5 करेंगे तो 110 गुना 5 गुना 2 करेंगे तो 10, यहाँ पे आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर क्यूब, 1100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की एक एपी में फर्स्ट टर्म बराबर 10 और 15 यानी कि 15th टर्म बराबर 64, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है 10, फर्स्ट टर्म 10 है और 15th टर्म जो 15वां पद दिया गया है वो 64 दिया है, यानी कि पहला पद प्लस यहाँ पे अगर 14th पद यहाँ पे मान लीजिए कि पहला पद ए है और 14वां पद यानी कि 14th डी, दोनों मिलाकर 15 पद हो गया और 15 पद बराबर कितना दिया है 64। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 14d इज इक्वल 64 माइनस 10, डी बराबर 64 माइनस 10 करेंगे तो 54 और इसमें भागा लगाएंगे 14 से
तो इसको सोल्व करेंगे तो 3.857 लगभग आ जाएगा, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा लगभग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है और उनका योग 96 है तो संख्याएं क्या है। तो संख्याएं क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो 5:7 के 5:7 के अनुपात में है तो उनका योग 96 है, तो क्या संख्याएं हैं। तो देखिए पहली संख्या 5x + 7x बराबर क्या 96 है। तो इसको देखिए सोल्व करेंगे तो 5 और 7 12x बराबर 96, x बराबर 96/12। तो इसको काटेंगे तो 8 आएगा, x बराबर 8 आएगा। अब x के मान को यहाँ पे इसके जगह पे रखना है। x का जो मान है वो 5x और 7x के जगह पे रखेंगे। तो 5x के जगह पे 8 यहाँ रखेंगे तो 8 गुना 5 करेंगे तो 40, और 7x के जगह x रखेंगे 8 तो 8 गुना 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी कि 40 और 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 96 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 40 और 56 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 का 6 यहाँ पे और 5 4 9 96। आप लोग इसको चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, जिसको जोड़ने पे 96 आना चाहिए और 5:7 के अनुपात में होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x² + 7x + 12 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। यहाँ पे बताइए इसके मूल क्या होंगे। तो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो x² + 7x + 12 गुणनखंड करने आप लोगों को आता होगा ही। तो देखिए क्या करना रहता है गुणनखंड में, सिंपल सा रहता है, इसको गुना करते हैं। जो 12 है इसको x में गुना करते हैं, जितना भी अंक यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे 1 है तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 आएगा। और इसको लिखना नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है 12 आएगा। और बीच में जो दिया है 7x, इसको इस तरह से खंड करेंगे 2 भाग में कि उसको जोड़ने पे 7 आएगा और गुना करने पे 12 आएगा। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। x² + 3 करते हैं, 3x + 4x करते हैं। देखिए 3 और 4 जोड़ते हैं तो 7x आ जाएगा, और गुना करते हैं 3 और 4 का तो 12 यहाँ पे गुना करने पे आ जाएगा +12। अब इसमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x + 3, इसमें अगर 4 कॉमन लेते हैं तो x + 3। एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको गुणनखंड करते समय ये दोनों जो फैक्टर होते हैं वो सेम आते हैं। ये दोनों फैक्टर सेम आते हैं और दोनों में से कोई एक को लिखा जाता है। तो x + 3 कोई एक को यहाँ पे लिख देंगे, और एक जो आ जाएगा वो x वाला और यहाँ पे +4, तो x + 4। अब इसको हम लोग इसका जो मूल निकालेंगे यहाँ पे 0 रख के, तो क्या आएगा यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताइए। इसका 0 रख के तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1 का -3 और 1 का आ जाएगा x बराबर -4, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और एक -3 और एक -4। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। गुणनखंड निकालने आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L गुना B होता है, लेंथ लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई नहीं दिया गया है, इसका निकालना है। और क्षेत्रफल दिया गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा चौड़ाई बराबर 96/12। ये जो 12 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, 12 8 96, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या है जो 3 अंकों की है, 3, 5, 7 से विभाज्य है और 10 से नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या है।
सबसे छोटी संख्या वो कौन है जो 3 अंकों की है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। सबसे पहले हम लोग उसके करीब वाला को देखते हैं, तो 105 दिया गया है, तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 5 से और 7 से, तीनों से लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कोई से कटेगा नहीं, इसलिए 3 गुना 5 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 3 15 और 15 गुना 7 105। 105 हो जाएगा, जो कि 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी है और 7 से भी है, लेकिन 10 से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का, जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंडर रूट 0.04 इज इक्वल क्या होगा। तो देखिए इसको ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाला को सॉल्व करते हैं। तो 0.04 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4/100 लिखते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 1 पे 2 जीरो लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 का इसको 4 का अंडर रूट करते हैं तो 2, और 10 का अंडर रूट करते हैं तो 100 का करते हैं तो 10, यानी 2/10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 कहाँ पे दिया गया है, देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर कहाँ पे हैं, 0.2, सॉरी यहाँ पे 0.2, क्योंकि ये जो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 0.2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि 2 संख्याएं का औसत 42 है, यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का औसत 42 है और एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एक संख्या कितना दिया गया है, माना कि पहली संख्या जो है x है, पहली संख्या x दिया गया है, और दूसरी संख्या कितना मान लिया जाए, x है पहली संख्या, यहाँ पे फर्स्ट पहली संख्या x है, और दूसरी संख्या उसको मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर दूसरी संख्या को देखा जाए तो 50 मान लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं कि 2 संख्याओं का औसत 42 है, यदि पहली संख्या 50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो औसत यानी कि 2 संख्या है तो दोनों का औसत यानी कि 2 से भाग लगाते हैं, तब यहाँ पे आता है 42। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या 50x, दूसरी संख्या 50 मानते हैं, तो 50 प्लस x बटा 2 बराबर 42 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों संख्या जो है इसका औसत 42 दिया गया है। तो औसत कब करते हैं, जब सभी संख्याओं का काउंट करके भागा उतना से लगाते हैं तब औसत निकलता है। तो x + 50/2 = 42। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो x + 50 बराबर 2 गुना 42 करेंगे तो 84 आएगा। x बराबर 84 माइनस 50 करते हैं तो यहाँ पे आएगा 34 आएगा, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगा वो 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और दूसरी संख्या जो है वो 50 दिया गया है, और इन दोनों का औसत करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा इसका औसत इसका 42 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि 5:4 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा, यानी कि 5:4 यानी 5/4 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसको उलट यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो 5 जो है उसको 1/5 कर देंगे और इसको 1/4 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 जो रहता है नीचे वाला जो रहता है ऊपर चला जाता है, तो 4/1 यहाँ पे देखिए, यानी कि यह आ जाएगा 4/5, यानी कि 4:5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4:5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 4:5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि x² - 9x + 18 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, अभी हम आप लोगों को यहाँ पे गुणनखंड बताए थे जस्ट। तो x² यहाँ पे x² जस्ट लिख देंगे
और 9 जो है इसको किस तरह से खंड करेंगे कि हम लोगों का जोड़ने पे आ जाएगा उतना ही, तो 3x माइनस 6x करेंगे प्लस 18। देखिए 6 और 3 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 9 आएगा और गुना करते हैं तो 18 आएगा। इसमें से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 बचता है और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 यहाँ पे भी बचता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 एक फैक्टर और दूसरा x माइनस 3 इतना बराबर अगर 0 रख के देखते हैं तो अगर x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 6 और इसका हो जाएगा x बराबर 3। ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस 4 तो x का मान क्या होगा। तो x को एक तरफ करते हैं तो 2x और इधर प्लस में x है तो यहाँ माइनस 3x बराबर 4, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो एक प्लस में हो जाएगा। अब इसमें से माइनस 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 1x बराबर 5, यानी कि x बराबर माइनस 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक वर्ग की विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी होगी। भुजा कितनी होगी यहाँ पे बताइए। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, √2a यानी कि भुजा हो जाता है। तो विकर्ण दिया गया है 10√2 बराबर √2 गुना a यानी कि भुजा, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में यहाँ पे हो जाएगा तो √2 हो जाएगा बराबर a, √2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर 10 सेंटीमीटर, a बराबर 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि 3x² प्लस 4 बराबर x² तो x का मान क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा बराबर x²। अगर जो स्क्वायर हटाते हैं तो x बराबर 25 का अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ठोस लोहे का गोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसका आयतन क्या होगा। व्यास दिया गया है, उसका आयतन क्या होगा यहाँ पे बताइए। और यह लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर की भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और यह पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर बराबर कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर d/2 होता है। डी व्यास को कहते हैं, व्यास का आधा होता है यानी कि 7 हो जाएगा। आर बराबर 7 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 हो जाएगा। देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 3 बार है 7 क्यू है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 7 गुना 7 गुना 22 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो 22 गुना 4 यानी 88 गुना 7 यानी 49 भागा 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आएगा 1437.33 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो यही था आज की क्लास के टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।